पॉपुलैरिटी पोल वीक नंबर 12 की लिस्ट आ गई है गाइस। आज आप जानेंगे कि कौन सा बंदा है जो ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पर और कौन सा बंदा सबसे आखिरी में है जिनको लोग उतने नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए गाइस, जब भी ये रैंक आती है आप लोग को एक चीज का फायदा जरूर मिलता है कि आप लोग इस रैंक से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि भैया ये जो टॉप 5 आएंगे हमारे सामने वो फिनाले में भी आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, इस पॉपुलैरिटी पोल का फायदा ये होता है कि जो ऑडियंस है वो किसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है और किसका विनर बनने का जो चांस है वो ज्यादा बन रहा है। देखो, घर में इस समय 9 लोग बचे हैं और इन 9 लोगों में सबसे आखिरी नंबर की बात करें यानी कि 9वें नंबर की, कुनिका सदानंद जो है वो 9वें नंबर पर है। गाइज, पब्लिक का सपोर्ट इनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है और मेकर्स के सपोर्ट के साथ ये बंदी जो है वो आगे बढ़ रही है। मेकर्स इनको शुरुआत से बचाते आ रही है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब कुनिका नॉमिनेट होती है तो उस हफ्ते इविक्शन नहीं होता या फिर उसे एप रूम का इस्तेमाल करके बचा लिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कुनिका सदानंद को मेकर्स जो है वो फिनाले वीक तक लेकर जाएंगे जबकि वो बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है? घर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट कुनिका का नहीं है। जब भी वो बात करती है गंद ही निकलता है और मुझे लगता है कि इसको अब भैया हो गया इसका, इसे घर से निकाल देना चाहिए। हालांकि मेकर्स कहीं ना कहीं इसको फैमिली वीक में भी ले जाएंगे और उसके बाद फिनाले वीक में भी ले जा सकते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी पोल में इसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल 0 है, इसीलिए नंबर 9 पर कुनिका सदानंद है। बात करें अगर नंबर 8 की तो शहबाज बदेसा जो कि घर का कैप्टन है। भाई साहब, जिस तरह से खैरात में इसको कैप्टनसी मिली है उसी तरह से इनका गेम भी पूरा खैरात में चल रहा है। अपनी बहन के कारण इस गेम में आया है और कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ही योगदान है शहबाज बदेसा का। अमाल मलिक के साथ खेलता हुआ दिखाई देता है, अमाल मलिक की बातों को फॉलो करता है, अमाल मलिक का चमचा लग रहा है। गेम में कोई भी ओपिनियन नहीं है। जब गौरव खन्ना यहां पर कैप्टन बन जाते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, बिग बॉस को अनफेयर बोलते हैं, चीटर बोलते हैं। भाई, ये बंदा क्या कर रहा है गेम में? कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका, विनर बनने की कोई भी क्वालिटी नहीं है। लोगों ने इसे पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 8 पर रखा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या शहबाज बदेसा की रैंक सुधरनी चाहिए या उसे भी घर से बेघर कर देना चाहिए? वैसे तो मेकर्स ने इस बंदे को बचा लिया है। 27-28 तारीख तक ये बंदा सेफ है, उसके बाद अगर निकाल दे तो पता नहीं, क्योंकि फिनाले तो 7 दिसंबर को होने वाला है और बंदा 28 तारीख तक अगर सेफ है तो भाई ये तो फिनाले वीक में भी जा सकता है। ऐसा अनटैलेंटेड बंदा फिनाले वीक में जा रहा है और उधर बशीर अली, अभिषेक बजाज, मृदुल तिवारी जैसे लोग जो हैं वो घर से बेघर हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या मेकर्स वाकई में अनफेयर गेम खेल रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताओ। फिलहाल शहबाज बदेसा पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 8 पर है। पॉपुलैरिटी पोल की लिस्ट में नंबर 7 पर है मालती चहर। इनका भी भाई इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है, इसको रखा हुआ है बिग बॉस के मेकर्स ने शायद इविक्ट करने के लिए। जी हाँ गाइस, अच्छे लोगों को घर से पहले ही बाहर कर चुके हैं। ऐसे में बलि का बकरा किसी को तो बनाना है। इविक्शन के नाम पर मालती चहर को निकाला जाएगा ये तो बहुत पहले से तय है और इसे कब निकालना है ये भी बिग बॉस के मेकर्स ने प्लानिंग कर ली है। इस वीक आने वाले वीकेंड के वार पर मालती चहर आपको घर से बेघर होते हुए दिखाई देंगी। देखिए, मेकर्स ने इस तरह से यहाँ पर जाल बुना है कि वो अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट को जानते हैं अच्छे से जिनको उनको रखना है टॉप 5 में, लेकिन ये भी जानते हैं कि भैया किसी ना किसी को तो यहाँ पर बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। ऐसे में अभिषेक बजाज, मृदुल तिवारी, बशीर अली का एविक्शन पहले ही प्लानिंग करके मेकर्स ने कर दिया है ताकि इस तरह के टफ सिचुएशन आने के बाद अगर मेकर्स बशीर, अभिषेक को निकालते तो भैया बाहर बहुत हंगामा होता। इसलिए समय से पहले उनका एविक्शन कर दिया गया और जब बाद में किसी की एविक्शन की बारी आएगी तो इसी तरह मालती चहर, शहबाज बदेसा को यहाँ पर बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो आपका इस पर है क्या कहना? क्या मेकर्स की प्लानिंग सही चल रही है? मालती का एविक्शन आप जल्द देखेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल में मालती चहर नंबर 7 पर है। पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 6 पर है अशनूर कौर। झूठी तारीफ नहीं करूंगा, इन्वॉल्वमेंट बजाज और अशनूर में सबसे ज्यादा बजाज का था लेकिन उसे इविक्ट कर दिया गया। अशनूर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट घर में नहीं था पहले भी और अब भी। ये सिर्फ बजाज के साथ अच्छा दिख रही थी, घर में कुछ भी करती हुई अशनूर कौर नजर नहीं आ रही है और यहाँ पर गौरव खन्ना से दूर रहने की सलाह अशनूर कौर को दी गई है और कहीं ना कहीं ये बात उनके दिमाग में डाली गई है कि गौरव खन्ना पीठ पीछे अशनूर को नहीं पसंद करते। तो भैया, क्या अशनूर कौर और गौरव खन्ना में अब अनबन दिखेगी या फिर मैटर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा? क्या अशनूर कौर अब भी गौरव खन्ना के साथ खेलेगी? ये देखना होगा। लेकिन गेम की इन्वॉल्वमेंट को देखा जाए तो बजाज के एविक्शन के बाद लगा था कि अशनूर कौर अपना गेम अच्छे से खेल सकती है और आगे जा सकती है, लेकिन अभी भी वो खुली नहीं है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा। बचे हुए इस हफ्ते में देखना होगा कि अशनूर कौर क्या करती है। अगर 21 नवंबर को इविक्शन होता है तो क्या डबल इविक्शन होगा
क्या अशनूर कौर को भी इविक्ट कर दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पॉपुलैरिटी पोल में अशनूर कौर को नंबर 6 का स्थान मिला है क्योंकि उनके फॉलोअर जो है वो बहुत हाई फाई है भाई। गाइस अब बात करते हैं टॉप 5 कंटेस्टेंट की। जी हाँ गाइस, टॉप 5 में कौन कौन जा सकते हैं ग्रैंड फिनाले में, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि पॉपुलैरिटी पोल में किसकी रैंक कितनी है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे अगर नंबर 5 की, तो तानिया मित्तल आपको टॉप 5 में दिखाई दे सकती है। नंबर 5 पर तानिया मित्तल है, जिनका गेम शुरुआत से लेकर अब तक मुझे लगता है बहुत बेहतर रहा है। अगर ये बातें बड़ी बड़ी नहीं करती, अगर लोगों को ये फेंक रही है ऐसा नहीं लगती, तो मुझे लगता है तानिया मित्तल का गेम सबसे बढ़िया रहा है। क्योंकि जो बात तानिया मित्तल करती है, जो बात तानिया मित्तल समझाती है, सारे लोग उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। इनफैक्ट जो ऑडियंस है वो बहुत बेहतर तरीके से तानिया मित्तल से कनेक्ट होते हैं। हालांकि उनकी बातें जितनी अच्छी लगती है, उसकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो उतनी ही बुरी लगती है। इसीलिए तानिया मित्तल को फेक लड़की का टैग मिल चुका है और इसीलिए लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो तानिया मित्तल बहुत बढ़िया गेम खेल रही होती और उनका रैंक भी बहुत अच्छा होता, फिनाले डिजर्व करती। लेकिन फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल में तानिया मित्तल जो है वो नंबर 5 पर है। पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 4 की अगर बात करूं तो अमाल मलिक नंबर 4 पर है। गाइस ये बंदा जब शो में आया था ना तो सोते रहता था। सलमान खान ने इनको उठाया, अमाल बस करो सोना, अब तो कुछ करो। इन्होंने कुछ करना शुरू किया, मुंह से गालियां वालियां निकालना शुरू किया, गेम खेलना शुरू किया। अपने ही ग्रुप के लोगों की बुराई ये करता था दूसरों के सामने, दूसरों की बुराई करता था अपने ग्रुप के सामने। इस तरह का गेम इनका चल रहा था। सडनली सलमान खान इसको टोकते हैं कि गालियां ज्यादा हो रही है अमाल, थोड़ा कम करो। अमाल गालियां देना बंद कर देता है और उसके बाद इविक्शन हो जाता है बशीर का, जिशान का। उसके बाद ये बंदा पूरी तरह से सो जाता है, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता। उसके बाद फिर से इस बंदे को कैप्टन बना दिया जाता है और कैप्टन बनने के बाद एक बार फिर से अमाल मलिक अपने फॉर्म में आ जाता है, गालियां वालियां निकालना शुरू कर देता है। इसका गेम शुरुआत से लेकर इसी तरह का रहा है। अभी भी अमाल मलिक एक रियल पर्सनालिटी वाला बंदा नहीं लग रहा कहीं से भी। ये हर वक्त गौरव खन्ना के पीछे भी पड़ा दिखाई दे रहा है। गौरव खन्ना के साथ ही ये बातें करते हुए नजर आता है, नेपोटिज्म के बारे में। गौरव खन्ना की बुराई जगह जगह करता नजर आ रहा है। तो भैया इसका गेम मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनकी अपनी ओपिनियन क्या है इस गेम के लिए। इस गेम को वो बायस्ड गेम बोलता है, चीटर्स बोलता है, अनफेयर बोलता है। तो भैया इस शो में आप कर क्या रहे हो? अगर आप इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो भैया निकल जाओ। और अगर विनर बनने की इसमें काबिलियत आपको नजर आ रही है तो भैया मुझे लगता है आप लोग बहुत रॉन्ग जा रहे हो। फिलहाल म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका अच्छा खासा नाम है, इनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, जिसका फायदा पॉपुलैरिटी पोल में इसको मिला है। नहीं तो गेम की अगर बात की जाए तो अमाल मलिक को बहुत पहले घर से निकाल देना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये बंदा पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 4 पर इस समय मौजूद है, तो प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि अमाल मलिक जो है वो नंबर 4 में रहेगा फिनाले में। पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 3 की बात करूं तो फरहाना भट्ट जो है वो नंबर 3 पर है गाइस। फरहाना भट्ट एकलौती ऐसी लड़की जो सोलो खेल रही है, ऐसा कहना है रोहित शेट्टी का। रोहित शेट्टी ने कहा कि फरहाना भट्ट वेल प्ले बहुत अच्छा कर रही हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, तुम कैसी हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए, बस लैंग्वेज पर कंट्रोल कर लो। भैया मैं तो शुरुआत से फरहाना को यही बोलते आ रहा हूं कि लैंग्वेज पर अगर कंट्रोल कर ले ये लड़की तो विनर मटेरियल है। जिस तरह से गेम खेलती हुई आ रही है, विनर मटेरियल है लड़की। भाई इस बंदी को लैंग्वेज का कंट्रोल ही नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, गेम अच्छा खेल रही है लेकिन लैंग्वेज पर जरा भी कंट्रोल नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोल देती है और हर समय यार किसी से भी ये झगड़ा करने की कोशिश करती हुई नजर आती है। कल मालती के साथ इसका झगड़ा हुआ जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कई बार फरहाना भट्ट जो है वो काफी ओवर रिएक्ट करती है, जिसके कारण इनके गेम में कभी कभी डाउट होता है। दूसरी चीज, ये अपना एक अलग ग्रुप तैयार कर रही है, इसको पता भी नहीं चल रहा कि वो ग्रुप में जा रही है। जी हाँ, अमाल, शहबाज, कुनिका, तानिया, ये पांचों लोग मिलकर जिस तरह से गौरव को टारगेट कर रहे हैं, इससे गौरव को फायदा मिल रहा है। वैसे तो रोहित शेट्टी ने यहाँ पर फरहाना की तारीफ की है, जो कि इस बात का संकेत दे रही कि वो फरहाना में विनर देखते हैं और उनको विनर बना सकते हैं। लेकिन एक ऐसी लड़की जो कि रियल है लेकिन गुड बुक्स में नहीं आते, तो भाई मुझे लगता है कि विनर बनने का भी कोई फायदा नहीं है। फिलहाल इस घर में फरहाना भट्ट से बेटर गेम कोई नहीं खेला है, लेकिन यह भी सच है कि फरहाना भट्ट में नेगेटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है। तो ऐसे में फरहाना भट्ट अगर विनर बन भी जाती है तो भैया मुझे लगता है कि एक रियल पर्सन यहाँ पर विनर नहीं बना है। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन क्या हो सकती है इस बारे में कमेंट करके बताओ। क्या आप फरहाना भट्ट को विनर देखना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। फिलहाल फरहाना भट्ट पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 3 पर है। बात करें अगर नंबर 2 की तो यहाँ पर प्रणीत मोरे पॉपुलैरिटी पोल के लिस्ट में नंबर 2 पर है। फैंस का फुल सपोर्ट प्रणीत मोरे को मिल रहा है। जिस तरह से ये बंदा अभी तक घर में है, काफी ईमानदारी से ये गेम खेलते हुए नजर आया है। चाहे जिस ग्रुप में भी ये हो
उस ग्रुप के साथ पूरा लॉयल ये बंदा रहा है। भले ही अभिषेक प्रणीत की वजह से घर से बेघर हुआ था, लेकिन इसके पीछे असली खेल बिग बॉस ने खेला था। प्रणीत को ऐसा फंसाया था कि प्रणीत उसमें फंस गया। हालांकि अगर प्रणीत की ओपिनियन को माने तो उन्होंने अभिषेक को सिर्फ इसलिए घर से बेघर किया क्योंकि वो बातें सुनता नहीं था और असनूर सुन लेती है। तो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में यहाँ पर बंदे घर में चाहिए था प्रणीत को, इसीलिए अभिषेक बजाज को इन्होंने इविक्ट किया, जिनका निगेटिव प्रभाव जो है वो प्रणीत मोरे के वोटिंग्स पर पड़ा है। कहीं ना कहीं प्रणीत मोरे को थोड़ा नुकसान तो हुआ है ऑडियंस का, लेकिन प्रणीत मोरे के गेम को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, बंदे को टॉप 5 में देखना चाहते हैं, लेकिन विनर बनेंगे नहीं बनेंगे इस पर बड़ा सवाल है। फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल की लिस्ट में प्रणीत मोरे जो है वो नंबर 2 पर है। पॉपुलैरिटी पोल वीक नंबर 12 की लिस्ट में राज कर रहे हैं गौरव खन्ना, ये नंबर 1 पर है और स्टिल हर हफ्ते ये नंबर 1 पर ही रहता है। भैया बंदा इतना जेन्युइन है, लोग इससे काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं। जिस तरह से इसको टारगेट किया जा रहा है घर में सारे लोग के द्वारा, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि गौरव खन्ना जो है वो विनर बन सकता है। देखो कल का एपिसोड अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मेरी एक बात से एग्री आप लोग जरूर करेंगे। कल जिस तरह से सारे लोगों को उम्मीद थी, सारे गौरव के फैंस को उम्मीद थी कि रोहित शेट्टी गौरव खन्ना को इंसाफ दिलाएंगे, गौरव खन्ना के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनसे कैप्टनसी छीनी गई थी ना भाई, बहुत बुरा हुआ था गौरव खन्ना के साथ, ऐसा लग रहा था सबको। और इस बारे में बातें जरूर रोहित शेट्टी करेंगे ऐसा भी लग रहा था, लेकिन रोहित शेट्टी ने ऐसा कोई भी बात नहीं किया। गौरव खन्ना के बजाय उल्टे दूसरे ग्रुप की तारीफ हुई है। जितनी डांट अमाल और शहबाज को लगनी चाहिए थी उतनी डांट उनको लगी नहीं। फरहाना की तारीफ हुई है, तानिया मित्तल की तारीफ हुई है। तो कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी और बिग बॉस के मेकर्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमाल वाला ग्रुप ज्यादा यहाँ पर अच्छा दिख रहा है और गौरव खन्ना जो है वो जानबूझकर एक्ट कर रहा है असली होने का, अच्छा होने का। जब जब इस घर में किसी को नेगेटिव दिखाया जाता है ना तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट सामने आता है। लोग उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होते हैं जो नेगेटिव दिख रहा होता है। तो ऐसे में गौरव खन्ना के लिए सिंपैथी जगेगी और लोग उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। हो सकता है फिनाले में इसी चीज का फायदा जो है वो यहाँ पर गौरव खन्ना को मिलेगा। ये बंदा तो टॉप 2 में जा रहा है, ये कंफर्म है, लेकिन विनर भी बन सकता है, मेकर्स विनर बना सकते हैं अगर यहाँ पर मेकर्स को भी साजिश नहीं रचते तो, क्योंकि बंदा जो है वो डिजर्विंग है, रियल पर्सनालिटी है, जो भी बात करता है हद में रहकर करता है। इस पूरे घर में अगर कोई सच्चा इंसान दिखता है तो वो गौरव खन्ना दिखता है। अब आप इस बात को मानो ना मानो ये आपकी मर्जी, आपकी पसंद। आपके जो फेवरेट होंगे वो हो सकता है कि आपकी नजरों में नंबर 1 होंगे, लेकिन यहां से मैं देख रहा हूं, वहां से मुझे लगता है कि जीके पर्सनालिटी वाइज, इंसानियत वाइज सबसे बेस्ट हैं और उनको विनर बनना चाहिए। तो गाइस ये है पॉपुलैरिटी पोल वीक नंबर 12 की लिस्ट। आप भी अपनी लिस्ट एक तैयार करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप लोग बिग बॉस सीजन 19 का विनर किसे देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय।